फिर से आप सब लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई सिल्वर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है सिल्वर इस टाइम। और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी कि मैंने सिल्वर कब बाय किया था, कितना मैंने उसमें प्रॉफिट जनरेट किया है और क्या मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी सिल्वर बाइंग करने में। बट उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, उनको बता देता हूँ भाई मैं एक बहुत छोटा सा रिटेल ट्रेडर हूँ जो कि भाई 7 लाख रुपए से भी ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल मार्केट में। मेरा जो टारगेट है फिलहाल भाई 10 लाख रुपए बनाना है। कितने टाइमलाइन में बनेगा वो भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई मैं फॉलो करता हूँ अपनी स्ट्रेटजी। अगर मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई मेरे रडार में कोई स्टॉक आता है या कोई कमोडिटी आती है तो मैं उसे बाय करता हूँ। मैं कभी कभार ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, बट मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को प्रीफर नहीं करता हूँ। बट जब ओवरऑल मेरा अमाउंट फ्री रहता है तब मैं थोड़ा सीखने के लिए करता रहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा डैशबोर्ड है जरोधा का, और फिलहाल जो मेरी होल्डिंग चल रही है 12.5 के का प्रॉफिट चल रहा है। इसको मैं प्रॉफिट नहीं मानता, ये तो बस मार्केट की एक वॉलेटिलिटी है जो कभी माइनस में चलती है कभी प्लस में चलती है। और अभी जो मेरी ओवरऑल वैल्यू आप देख सकते हो 8,05,000 मेरे अकाउंट की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सिल्वर की जर्नी। मैंने सिल्वर कब बाय किया था, क्यों बाय किया था, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप देखोगे ये मेरी ट्रेड बुक है। अगर हम आप चाहो तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए कि ठीक है 3 नंबर पे आएगा ये। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, फुल स्क्रीन है। आज डेट है भाई 31 तारीख। तो मैं यहाँ पे किसी को गुमराह नहीं करने वाला भाई, क्योंकि देखो भाई मैं इस मार्केट में ना 6 साल हो गए मुझे। 19 में आया था, 20 में मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगा कोविड टाइम पे। वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को हुई, बट 2022 तक मैं ओवरऑल भाई नेगेटिव में था। उसके बाद से मैंने चीज़ें ग्रैब करना चालू करी हैं। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी ट्रेड बुक जिसमें मैंने सिल्वर बाय किया था, किस प्राइस पे बाय किया था पहले वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ETF बाय किया था सिल्वर का, और यहाँ पे जो डेट थी मेरी 9 दिसंबर को मैंने यहाँ पे बाय किया था, आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे अप्रोक्स 1 लाख रुपए का यहाँ पे बाय किया था, आप इसको टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख के अराउंड इसको बाय किया था, और मेरा जो प्राइस था एवरेज प्राइस वो देख सकते हो 172.30। ठीक है, अब आइए इसके पीछे की कैलकुलेशन जानते हैं, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं कि मैंने आखिर इस प्राइस पे इसको क्यों बाय किया था ETF में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई और क्या कंडीशन थी टेक्निकल चार्ट पे। क्योंकि देखो फंडामेंटल्स, मैं इतना फंडामेंटल्स में हूँ नहीं, स्टॉक के तो हमें इजीली मिल जाते हैं, बट इसके पीछे क्या राजनीति चलती है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, उसको मेरे को इतना घुसना नहीं था। बट हाँ इतना पता था कि चलो एक बूम चल रहा है, बट ये बूम कब तक रहेगा ये आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री करनी है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल चलते हैं भाई ट्रेडिंग व्यू पे, और मैं आपको ये जो चार्ट देख रहे हो आप, ये आपका सिल्वर का चार्ट है, बट ये ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने 3 मंथ्स का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, अगर आपको यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ठीक है, इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको ना लगे कि मैं कुछ यहाँ पे प्रीफिक्स आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी सिल्वर 3 मंथ का चार्ट, मतलब एक कैंडल यहाँ पे 3 मंथ को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 1980 में, ठीक है 1980 में सिल्वर ने अपना पहली बार यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1980 में पहली बार सिल्वर ने यहाँ पे अपना हाई बनाया था। ठीक है, ये जो मैंने अभी सर्कल मार्क किया है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर यहाँ पे फॉल हुआ था, फिर उसके बाद दोबारा जब यहाँ पे सिल्वर की रैली स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे फिर इसने भाई 2011 के आसपास सिल्वर ने अपना हाई बनाया था। मतलब अब सेम सिचुएशन हमारे पास आई थी जुलाई 2025 में, जब इसने एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई थी, बट अभी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई थी। अब जो लोग भाई इसके फंडामेंटल जानते होंगे, इसको मैं क्लोज कर दूं तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, तो ये इसके एक लेवल थे कि यहाँ से अगर निफ्टी, यहाँ से अगर ये सिल्वर ऊपर की तरफ क्लोज देगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर फॉलो कर रहा था, और मैं इसको अगर मंथली चार्ट में लेके आऊँ एक बार, तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये शायद नवंबर की होगी मेरे ख्याल से, ये अक्टूबर की कैंडल है। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर ट्रैक कर रहा था। अब जब जैसे ही मंथली चार्ट के ऊपर इसको क्लोजिंग मिली नवंबर में, ठीक है नवंबर में यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में इसको क्लोजिंग मिली। अब रैली तो ये ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है ये ट्रैप हो सकता था हमारे लिए, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग है, तो आप यहाँ पे सिल्वर बाय कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने फिर इंतजार किया नवंबर में, मेरे को जब क्लोजिंग मिली नवंबर एंड तक, उसके बाद मैंने यहाँ पे ETF में ट्रैक करना चालू कर दिया। क्योंकि देखो इंडियन मार्केट में मैं, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं इसको फ्यूचर या उसमें बाय कर सकूं, और ना ही मुझे लिवरेज पे बाय करना पसंद है। तो मैंने यहाँ पे ETF चुना, क्योंकि जितनी मेरी कैपिटल मेरे को अलाउ कर रही थी उतना मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए सोचा।
तो यहाँ पे अगर मैं नवंबर का चार्ट देखूँ तो नवंबर अराउंड यहाँ पे है, ठीक है? उससे पहले एक यहाँ पे थोड़ा-सा भाई पुल बैक आ चुका था, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी मेरे पास बाय करने की और 172 का प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक लाइन बना के ग्रीन, जो कि होगी मेरी 170 अराउंड इस कैंडल पे आएगा, जहाँ तक मुझे याद है क्योंकि मैंने इस कैंडल पे ही बाय किया था। तो 172 यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था। इसको मैंने ग्रीन लाइन से डिनोट कर दिया जो कि मेरा प्राइस था 172। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको ट्रेड बुक में 172.30। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई आपने एंट्री ले ली, ठीक है? अभी आपने एंट्री ले ली बट हमें हमेशा आपको ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट या कहीं भी किसी भी करेंसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको अपना स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए कि आपको कितना यहाँ पे बियर करना है, ठीक है? अब मैं करता हूँ भाई वीकली ट्रेड पे चार्ट, तो वीकली ट्रेड के अकॉर्डिंग जो मेरा लॉस आ रहा था यहाँ पे 172 इस कैंडल के क्लोजिंग पे मुझे जो लॉस लेना था वो ये जो रेड कैंडल थी इसके अराउंड लेना था, ठीक है? जो मेरा 15% के अराउंड यहाँ पे मेरा लॉस आ रहा था, तो इसलिए मेरे को 1 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे लगाई, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि मेरा ओवरऑल ये जो पूरा ईयर था प्रॉफिट जा रहा था और मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई नहीं, अभी रैली चल रही है, क्या पता इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट बन जाए। तो मेरा जो प्लान था वो था थोड़ा ज़्यादा होल्ड करने का, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कैंडल थी, इसने मेरे को आउट कर दिया था, ठीक है? क्योंकि देखो भाई मैं चलता हूँ सिस्टम से, बट मेरा जो यहाँ पे टारगेट था वो ओवरऑल था कि मैं आपको टारगेट भी कैलकुलेट करना बताता हूँ, बहुत ईज़ी है। आप अगर इसको दोबारा 3 मंथ कर लोगे तो भाई मेरा जो टारगेट था ना, ये जो सर्कल है, ये जो आपका कप बना था, आपने पढ़ा भी होगा टेक्स्ट बुक में कप एंड हैंडल पैटर्न। तो मेरा जो टारगेट था वो था सिल्वर में अराउंड जो पहला टारगेट आपको मिलेगा वो था 90 ओवरऑल, और देखो आप वहीं से ही इसने रिटर्न बैक मारना चालू किया, मतलब इससे ज़्यादा हाई बनाया 120 का। बट ओवरऑल आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो 90 से मेरा 90 तक मेरा टारगेट था। आप मंथली चार्ट यहाँ पे लगाएंगे ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में भी, और यहाँ पे मैं ये लाइन ज़रा ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको यहाँ टारगेट, और अगर अब नाउ, और अब मैं इसको अगर चेंज करता हूँ मंथली चार्ट पे, तो आप देखोगे कि दिसंबर के आसपास ही इसने अपना मतलब वो हाई के आसपास टच कर दिया था, ठीक है? तो वहीं जो चीज़ मुझे देखने को मिली थी, जो मैंने यहाँ पे एग्जिट ली थी, एक बार एग्जिट भी अपनी देख लेते हैं। तो अगर भाई आप मेरी सेल एवरेज देखोगे तो वो था भाई मेरा 211.80 रुपये। तो अगर यहाँ पे देखोगे 211, मेरी बाइंग थी 172 और मेरा जो सेलिंग था वो था मेरा 211, वो था अराउंड यहाँ पे 211 जो कि अराउंड यहाँ था, ठीक है? अब इसको सेल करने का रीज़न क्या था? एक तो पैनिक सेलिंग कह सकते हो, देखो कितना भी एक्सपीरियंस आप हो जाओ, ठीक है? बट ये जो आपको सिनेरियो मिलते रहते हैं ना, यहाँ से मार्केट लर्निंग मिलती है, ठीक है? बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था मुझसे ये पूरी जो रैली है मेरे से यहाँ से मिस हो चुकी है, जो रैली थी, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टेड रहता तो मेरा यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट ईजिली बन जाता, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? यहाँ पे पैनिक सेलिंग में मैंने यहाँ पे सेल किया और मैंने यहाँ पे अपना सिस्टम खुद ही ब्रेक किया। जो मेरा सिस्टम कहता है वो मैं जो ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ। अगर मेरा ये वीकली कैंडल का लो अगर ब्रेक होता, ठीक है? और यहाँ पे मैं वन डे चार्ट पे दिखा के चलता हूँ कि वन डे चार्ट पे यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ था, बट वन डे चार्ट पे यहाँ पे सेलिंग आ चुकी थी और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे जो इस ट्रेड में था वो मेरा मैनुअल ऑटोमेटिक था, यहाँ पे मैंने लगा रखा था, क्योंकि देखो भाई ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे एकदम से जैसे कल यहाँ पे अराउंड 24% के अराउंड यहाँ पे 23-24% के अराउंड यहाँ पे सिल्वर फॉल किया है, तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस था जो कि मेरा ट्रिगर हो गया यहाँ पे, इसलिए मेरा यहाँ पे एग्जिट हो गई। बट मैंने ओवरऑल आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 23,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट किया है सिल्वर से। अब चाहता तो मैं दोबारा एंट्री कर सकता था, बट दोबारा एंट्री करने में जो दिक्कत आ रही थी क्योंकि देखो मैं वीकली चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ, ये मेरा प्रॉपर सेट है, ठीक है? अगर सपोज देखो यहाँ के बाद जो मुझे दोबारा एंट्री मिली है वो मिली है मुझे इस कैंडल पे, अगर मैं इसकी क्लोजिंग पे देखूँ तो, ठीक है? बट इस कैंडल पे क्लोजिंग अगर मैं करता तो जो मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा था वो अराउंड बैठ रहा था, अगर मैं यहाँ पे भी हाँ इसके नीचे भी लगा था तो 14% का। बट अगर इस स्विंग लो देखोगे तो ये भी एक स्विंग लो काउंट कर सकते हो आप डेली चार्ट पे 20%। तो जितना मैंने यहाँ पे कमाया था 23,000 रुपये, उतना मेरे को गंवाना पड़ता इस ट्रेड में, ठीक है? हो सकता था मैं अपने यहाँ पे पोजीशन कम कर लेता, बट अगर आप यहाँ पे सिनेरियो देखोगे, क्योंकि इंटरनेशनल चार्ट पे भी ये अपना जो टारगेट था फर्स्ट टारगेट जो कि $90 के अराउंड आ रहा था वो यहाँ पे दे चुका था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी कोई री एंट्री बन नहीं रही थी। अगर मैं ले भी लेता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता कल के फॉल के बाद, अराउंड 4% का प्रॉफिट, और मेरे को यहाँ पे पोजीशन काटनी पड़ती है जिस तरीके की सेलिंग यहाँ पे आई है।
यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाता और जो मेरा ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो जाता। तो ये जर्नी मुझे आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करनी थी क्योंकि देखो भाई हम ना गलती यही करते हैं, जब मार्केट में न्यूज़ फ्लो होना चालू होता है ना, ये मेरे साथ हो चुका है फ्यूचर रिटेल के चार्ट में। जब फ्यूचर रिटेल का जब न्यूज़ आई थी ना 2021 में या 20 में कि वो रिलायंस के साथ मर्ज करने वाले हैं, तब मैंने वो स्टॉक बाय किया था और वो स्टॉक की गलती मैं आज तक अपने साथ भुगत रहा हूँ, ठीक है? उसमें मेरा अराउंड भाई मैं बता रहा हूँ 98% कैपिटल वाइप आउट हो चुकी थी। मतलब मैंने 1 लाख के 90,000 के वो शेयर उठाए थे, अभी मेरे पोर्टफोलियो में है वो स्टॉक। तो वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, पोर्टफोलियो जिसमें मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया था, वो देखो। और हम ना भाई जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हम ना जो इंस्टाग्राम पे जो चकाचौंध दिखाते हैं, उनसे ना बहुत जल्दी मतलब कहते हो अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं भी था बीच में, बट जब मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि देखो मार्केट ना आपको रिटर्न देगा, बट उसके लिए ना आपको अपने जो आपका एक तरीका है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है? उस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। अभी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बट उसके उसके बिहाफ़ पे भी मैं अपना अगर ओवरऑल आपको इस साल का मैं आपको अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस दिखाऊँ तो मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस है इक्विटी मार्केट में वो अभी 87,000 जो रियलाइज़ चल रहा है मेरा 74,000 रुपीज़, ये मेरा भी प्रॉफिट चल रहा है इस साल की मार्केट में। और जो अनरियलाइज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वही है फ्यूचर रिटेल का स्टॉक। तो ये मैं आपको सिर्फ़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई जितना आप मतलब मैंने जो पैसा बनाया था, मतलब मैं जो प्रॉफिटेबल स्टार्ट हुआ हूँ वो बनना वो हुआ हूँ भाई 2022 के एंड में, ठीक है? 2022 तक 19 से लेके 22 तक मैं पूरा भाई मेरे को समझ नहीं आता था कि पैसा कैसे कमाया जाए। कभी मैं ऑप्शन कर रहा हूँ, कभी मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, सारी चीज़ मैंने ट्राई करी थी। बट एंड में जब समझ आया कि पैसा ना भाई बैठ के ही बनता है, ठीक है? ये चीज़ मुझे तो समझ आ चुकी है। हो सकता है ये साल मेरा इतना अच्छा नहीं जा रहा, हो सकता है मैंने इस साल अराउंड 10 से 11% इस साल कमाया है। अभी बच रही है मार्च तक, शायद अगर कल को अगर बजट की न्यूज़ अच्छी आती है तो मेबी हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो ऊपर-नीचे हो जाए। अभी मार्च एंडिंग में टाइम है, ठीक है? तो मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से वो अराउंड 15% के अराउंड करता हूँ कि अगर मैं 15% निकाल रहा हूँ अपनी इस कैपिटल पे तो मेरे लिए वर्थ इट है। इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। इससे ज़्यादा मुझे मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल है, ठीक है, एफडी से ज़्यादा आप कमा सकते हो, नो डाउट, बट आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा और आपको ना मतलब मेन जो यहाँ पे स्किल चलती है ना, आपको अपना पैसा सेव करना आना चाहिए। अगर आप अपना पैसा सेव करना सीख गए, तो भाई एक ना एक दिन कोई ऐसा स्टॉक आपके रडार में आएगा जो आपको पूरे साल भर का 2-3 साल भर का आपको प्रॉफ़िट दे के जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना अपने उन स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों के साथ या रिलेटिव के साथ जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। बट इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम टिप्स में आके वो अपना जो है ना पैसा वो खोते जा रहे हैं। तो ये रियलिटी दिखाना ही बहुत ज़रूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।